मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको नाउन प्रोनाउन के बारे में बता दिया है। इसके बाद मैं एडजेक्टिव जो विशेषण होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करता है, आज उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स आपको बता रहा हूँ। तो जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, यानी विशेषण वह शब्द होता है जो बताता है नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताता है, या पूरे नाउन के ग्रुप की। कैसे? राम, राम यहाँ पे क्या है? नाउन। ये हमारा जो राम वर्ड है ये नाउन है। इसकी जो विशेषता है, राम कैसा है? हैंडसम। तो ए माने एडजेक्टिव, राम एक हैंडसम लड़का है, इसके बारे में विशेषता बताता है। अब सी कौन सा वर्ड है? प्रोनाउन। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, लड़की है, कैसी है? सुंदर है। तो सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये आपका एडजेक्टिव वर्ड हो गया। अब आपको बताते हैं एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ आप देख भी रहे हो 9 टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सबसे पहले आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन होता है वैसे ही यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जो बताता है कि हम भारत के वासी हैं। तो भारत के वासियों को क्या कहा जाता है? इंडियन, भारतीय। रसिया में रहने वाले को क्या बोलेंगे? रशियन। चाइना में अगर कोई पर्सन रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? चाइनीज। और अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। पहला आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव, शायद समझ में आ गया होगा। जो अमेरिका में निवास करता है उसको अमेरिकन, जो चाइना में रहता है चाइनीज, जो रशिया में रहता है रशियन, और जो इंडिया में रहता है इंडियन। उसके बाद आते हैं पजेसिव। आपको मैंने जब प्रोनाउन बताया था उसमें भी पजेसिव यानी संबंध सूचक वर्ड थे। माई, माई मीन्स मेरा। हिज, हिज किसके लिए लगता है? ही के साथ क्या लगता है? हिज। ही डू हिज वर्क। रखना को बताया है। पजेसिव जो है ही के साथ क्या यूज होता है? हिज यूज होता है। और आपका अगर वी है, वी वर्ड है, तो वी के साथ अवर यूज होगा। यू है तो यू के साथ एडजेक्टिव क्या होगा? योर। क्या होगा? योर। और दे के साथ देयर। ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। कौन से एडजेक्टिव हैं? पजेसिव। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं, यानी प्रत्येक वाचक। ईच, ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। आइदर, आइदर और नाइदर नॉर आपने सुना होगा, या तो ये आइदर जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। नाइदर नहीं के लिए आता, निगेटिव के लिए आता। एवरी मीन्स क्या होता है? सभी। एवरी स्टूडेंट अगर मैं बोल दिया यानी सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। ईच स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट की बात हो रही है, प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है। इसके बाद आते हैं संकेतवाचक, जो संकेत के बारे में बताता है। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए टेबल, दैट इज ए पपी। तो दिस वर्ड है, दीज वर्ड है, दैट वर्ड है, दोज है। ये सारे वर्ड आपने प्रोनाउन में भी सुने थे। अब सर्टेन मीन्स क्या होता है? किसी चीज की अगर हमें निश्चित अमाउंट पता है तो सर्टेन। जैसे हमारे प्लेनेट्स के सर्टेन नंबर है, कितना है? 8। डेज का सर्टेन नंबर है, कितना है? 7। सम, सम माने कुछ। जब हमें अमाउंट नहीं पता होता है तो हम बोल देते हैं सम ग्रेप्स। एनी, एनी माने क्या होता है? कोई। और एक वर्ड और है अदर। अदर कब लगाया जाता है? जब इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है, तब हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? अदर। उसके बाद आते हैं परिमाणवाचक, क्वांटिटी की बात हो, हमें बहुत थोड़ा अमाउंट चाहिए, थोड़ा को क्या बोलेंगे? लिटिल। कुछ चाहिए, कुछ रुपए चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, तो सम। इनफ माने पर्याप्त। होल माने पूरा। ऑल माने सभी। ऑल मीन्स क्या होता है? सभी। मोस्ट माने अधिकतर। और मच मीन्स बहुत ज्यादा। ये जो सारे वर्ड हैं ये क्वांटिटी को बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल, नंबर से ही पता चलना है। नंबर को क्या लिखते हैं? NUMVER। यहाँ पे देखते हैं 1 क्या है? एक के बारे में बताता है
कि वो क्लास में 1 नंबर का स्टूडेंट है, 2 यानी सेकंड बताता है, उसकी पोजीशन फर्स्ट आती है, FIRST, फर्स्ट माने प्रथम आता है, या बहुत वीक है तो क्या आता है, लास्ट। अगर वो थर्ड पोजीशन भी बनाता है तो क्या बोला जाता है, वो तीसरे स्थान पे है। अब मैनी वर्ड बहुत के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में है तो मैनी स्टूडेंट्स। अगर बारिश की वजह से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं तो क्या लगाएंगे, फ्यू। और सम वर्ड्स कुछ के लिए होता है। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हमने आपको WH फैमिली बताई थी, ये सारे WH वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव में। हुज, व्हाट, विच। जब हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो ये वर्ड एडजेक्टिव में यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइजिंग। ये 2 वर्ड्स एम्फेसाइजिंग है। ऑन अपने के लिए आता है, वेरी बहुत, वह बहुत अच्छा है तो वेरी गुड लगा देते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ सीन। एक्सक्लेमेटरी माने हम एकदम विस्मय में पड़ जाएं, कोई सीन ऐसा हो जिसे देखकर विस्मय में पड़ जाएं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।